दोस्तों गुड आफ्टरनून। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 को लेके आए हैं, जिसका भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 बता चुके हैं। भाग 2 में आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कैसे है, इसको सॉल्व करेंगे। सारे के सारे जो मेथड है वो आपका यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग होगा सारे क्वेश्चनों में। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें 616 और 32 का मासा ज्ञात करना होगा। मासा ज्ञात करना होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैसे पता करना है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें 616 और 32 का मासा ज्ञात करना है। अब देखो ये जो भाज्य आपका है 616, क्योंकि बड़ा है। 616 बड़ा है किससे, 32 से। भाज्य 616 है तो भाजक आपका क्या होगा, भाजक आपका हो जाएगा 32। भाज्य आपका 616, भाजक आपका हो जाएगा 32। और इसका फार्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो नियम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फार्मूला का होता है ए इज इक्वल टू में यहाँ पे बी, यहाँ पे क्यू प्लस में आर। ये आपका जो ए होता है ये आपका भाज्य है, ये बी आपका भाजक होता है और क्यू आपका भागफल होता है और आर आपका शेषफल होता है। ठीक, इसी फार्मूले के हिसाब से हम करेंगे तो देखो क्या होगा। 32 आपका, इसके बाद यहाँ पे आपका 332 जो है, 32 को भाग कर देंगे 616 में, एक किनारे भाग करेंगे। लगभग 32 को 61 में एक बार जाएगा, क्योंकि 32 दूना 64 हो जाएगा, तो एक बार लेके जाएंगे, यहाँ पे 32 हो जाएगा। घटा दो, 11 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 उतार लो। 32 को लेके जाना में 296 के आसपास, 8 बार लेके जाओगे, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 का, मैं 9 बार लेके जा रहे हैं। 9 को 2 से गुणा करोगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 को 3 से गुणा करोगे, 9 त्रिक 27, एक 28 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये तो हमारा जो आया देखो, भाज्य आपका क्या था, भाज्य आपका क्या है 616, तो यहाँ पे 616 हो जाएगा। आपका बी मतलब क्या होता है आपका भाजक कितना है 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा। और फिर क्यों आपका क्या है भागफल आपका क्या आ गया 19, यहाँ पे 19 हो जाएगा, प्लस शेषफल आपका क्या है 8, और यहाँ पे आपका शेषफल 8 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे शेषफल 0 लाना है ना, तो पुनः करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 है, यहाँ पे आपका 32 जो है वो बड़ा है किससे, 8 से, तो यहाँ पे 8 को भाग करेंगे 32 में, तो 8 चौका 32 हो जाएगा। यहाँ पे कट गया पूरी तरह। फिर लिखेंगे यहाँ पे आपका भाज्य हो जाएगा, भाज्य आपका 32 है तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। भाजक आपका है, जो भाजक आपका 8 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। भागफल आपका 4 हो जाएगा और शेषफल आपका 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसके बाद जो आपका भाजक रहता है वही हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे अतः 616 और 32 का मासा 8 होगा, और ये हो जाएगा 8 आपका आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 में यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए
3m या 3m + 1 के रूप में होता है। देखो इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 आप लोग किए थे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज था, वहाँ पे पूर्णांक का वर्ग नहीं था। यहाँ पे देखो किसी पूर्णांक का ये वर्ग शब्द दिया है ना, यहाँ पे वर्ग निकालना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ग शब्द नहीं था तो वो कुछ अलग हुआ था, लेकिन सेम उसी के जैसे हमें करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, युक्लिक विभाजन प्रेमिका से। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है A = में यहाँ पे B, यहाँ पे Q प्लस में यहाँ पे R। हमने बताया A आपका भाज्य होता है, B आपका भाजक होता है, Q आपका भागफल होता है और R आपका शेषफल होता है। ये हर क्वेश्चन में आपको पता रहना चाहिए क्या कैसे है। अब देखो क्वेश्चन आपका जो था यहाँ पे 3m था और एक था 3m + में 1 और एक था यहाँ पे m, ये सारे चीज़ें थे ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, देखो कुछ इस तरह से तुलना करेंगे। देखो यहाँ पे BQ प्लस में R है ना, यहाँ पे 3m + में 1 है, तो Q की वैल्यू जो दी है वो B की वैल्यू भाजक वो कितना दिया है 3। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से हमें B का मान जो पता चल रहा है वो B का मान क्या पता चला 3 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रखने पर। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, देखो समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे तो आप लिखोगे समीकरण A बराबर यहाँ पे B की जगह पे आप क्या रख सकते हो 3। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, शुरू करते हैं 3 है ना, तो यहाँ पे शुरू करते हैं 0 से। A बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका समीकरण जो 3Q, ये 3Q है सॉरी, यहाँ पे A बराबर आपका हो जाएगा 3Q हो जाएगा प्लस में यहाँ पे R हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे R बराबर जो शेषफल होगा ना, शेषफल क्या होगा, देखो जो R का मान होगा वो क्या क्या रख सकते हो, पहली बात तो 0, दूसरी बात 1 और यहाँ पे 2, ये तीनों रख सकते हैं क्योंकि 3 हमारा अधिकतम शेष भाजक वो कितना है 3 है ना, तो 3 से ज़्यादा तो रख नहीं सकते, इसके बीच में रखेंगे। तो R बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ R की जगह पे हो जाएगा 0। तो आ जाएगा आपका A बराबर में यहाँ पे 3Q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A², यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे 3 × 9 हो जाएगा, यहाँ पे Q² हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से A का स्क्वायर हटाओगे तो A बराबर में ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में 9, यहाँ पे Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर A बराबर 9 का वर्ग 3 हो जाएगा और Q² की जगह पे Q लिख सकते हैं। और Q का मान जो क्वेश्चन में था, देखो Q का मान क्वेश्चन में m है ना, तो यहाँ पे m लिख सकते हो, A बराबर में 3m हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से R बराबर यहाँ पर इस बार देखो 0 ले चुके ना, अब 1 लेंगे, R बराबर 1 पर तो ये हो जाएगा आपका A, यहाँ पे 3Q और प्लस में R की जगह पे क्या लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा A का स्क्वायर और इसका वर्ग करोगे तो 3Q प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A², यहाँ पे हो जाएगा A², ये हो जाएगा 3 × 9, Q² प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में 2 × 6Q हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे A² हो जाएगा, यहाँ पे 9Q² और प्लस में 6Q एक साथ कर लेते हैं और प्लस में 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे A² हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन कर लो तो हो जाएगा आपका 3Q का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे प्लस 3 को 6 में भाग करोगे 3 दूना 6, 2Q हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखेंगे यम का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे यम का वैल्यू जो यम का वैल्यू आपका हो रहा है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वैल्यू 3m लिखा था ना क्वेश्चन में, 3m प्लस में 1, तो यम की जगह पे सारे मान आ रहे हैं तो 3Q² और प्लस में 2Q, जहाँ यम बराबर ऐसे आप लिख सकते हो, जहाँ यम बराबर क्या हो जाएगा 3Q² प्लस में 2Q,
ये समीकरण आप थर्ड मान लो और ये समीकरण आप 4 मान लो। ठीक है, देख लो कहाँ से हुआ। यहाँ पे देखो r बराबर 1 रखे ना, पहले 0 रखे थे, हमें 3 ही रखना है, 0 1 2, r बराबर 0 पर यहाँ पे समीकरण में रखे तो 3q प्लस में 0 हो गया। तो a बराबर यहाँ पे 3q, दोनों बच्चों का वर्ग कर दो तो a का स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 का 9, q का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा। 9 का वर्ग होता है 3 और q स्क्वायर हो जाएगा q। और देखो q का मान जो था वो 3m, मतलब 3m था ना, तो यहाँ पे q की जगह पे m लिख दिया, समीकरण इसे थर्ड मान लो। उसके बाद r बराबर 1 पर क्या होगा, a बराबर में 3q, r की जगह पे 1 रख दो, फिर दोनों बच्चों का वर्ग करोगे तो a स्क्वायर, यहाँ पे 3q प्लस में 1 का स्क्वायर, तो इसको खोलोगे 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2 3 6q हो जाएगा। 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस 1 को एक साइड में रख लेते हैं, इन दोनों में 3 कामन कर लो तो कामन करोगे 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस में 1, और ये पूरा मान देखो ये ना क्या था, क्या नाम है आपका 3m प्लस 1, यही तो था। तो देखो 3 आपका ये हो गया और m की जगह पे ये सारी वैल्यू आ गई और ये +1 है, +1 हो गया। अब r बराबर 2 रखते हैं। अब r बराबर 2 पर देखेंगे, देखो r बराबर 2 पर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3q और प्लस यहाँ पे r की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर से करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3q प्लस में 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का बच जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 का 9, q स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 3 12 q हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो 9q स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 12q होना चाहिए, और प्लस में 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस में 1, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। ये क्यों लिखे, देखो a स्क्वायर यहाँ पे हम 3 कर लेंगे कॉमन, तो 3 कॉमन करोगे यहाँ पे 3 3 का 9, 3q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 चौक 12 4q हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 3 1 3, और ये प्लस में आपका 1 है। इतना हो गया ना। अब क्या देखना है, देखो ये सारी की सारी वैल्यू, इसके बाद यहाँ पे देखो ये सारी की सारी वैल्यू ये आपकी ये क्या हो जाएगी 3m, यहाँ पे m की जगह पे ना 3m प्लस में 1, तो m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3q का स्क्वायर और प्लस में 4q और प्लस में 1, जहाँ ऐसे लिख देंगे जहाँ m बराबर कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस में 4q और प्लस में यहाँ पे 1। ये समीकरण आपका मान लेंगे, जो माने थे 5 हो गया, समझ लो। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, लास्ट में आप लिख देना, ठीक है। क्या होगा कि किसी धन पूर्णांक का अगर हम वर्ग करेंगे तो किसी m के लिए या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस अभ्यास का 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन, ये घन है आपका, घन मतलब क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो मान लेते माना क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, माना क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q प्लस में 1 या 3q प्लस में 2 के रूप में है। हमें ये बताना है, हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक का घन 9m प्लस में 1 या 9m प्लस में 8, यहाँ पे अच्छा 8 है,
9 यम प्लस में 8, ये प्लस में 8 के रूप में होता है, के रूप में होता है। तो अब क्या करेंगे, देखो पहला क्या था आपका 3 क्यू ना, ये देखो 3 क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्यू। अब क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो 3 क्यू का जब क्यूब करोगे मतलब घन करोगे तो क्या आ जाएगा 27। 3 को 3 बार गुणा करोगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और क्यू का हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे 9 कर लो कॉमन, 9 कॉमन करोगे तो 9 त्रिक 27, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 क्यू का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, और इस पूरे की जगह पे 3 क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यम ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्योंकि जहाँ यम बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्यू पे क्यूब है, 3 पे नहीं, क्यू पे क्यूब है, तो यहाँ पे 3 क्यू के क्यूब पे आप यम लिख सकते हो, तो हो जाएगा 3 यम, 9 यम हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब लिखेंगे दूसरा क्या था आपका 3 क्यू प्लस में 1 ना, तो यहाँ पे 3 क्यू प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसका भी घात 3 कर दो, क्यूब कर दो, तो फार्मूला का होता है, फार्मूला भी बता दे रहे हैं, ए प्लस में बी का क्यूब का फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब और प्लस में 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस में बी, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पे रख देंगे तो क्या ए का क्यूब मतलब 3a का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 गुणे में 3q गुणे में 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में 3q प्लस में 1 हो जाएगा। खोल दो इसको, 3 को 3 बार गुणा करोगे 27 हो जाएगा, यहाँ पे q का घात 3 हो जाएगा, 1 को 3 बार गुणा करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ 3 त्रिक का 9 q हो जाएगा, और ये आपका 3q प्लस में 1 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, q का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 9q को इधर गुणा करोगे 9 त्रिक 27, q का स्क्वायर हो जाएगा, 9q को 1 में गुणा करोगे 9q हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 कर लेते हैं कॉमन, यहाँ पे 9 जब कॉमन करोगे, यहाँ पे जब 9 आप कॉमन करोगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, यहाँ पे 3q का क्यूब हो जाएगा, और 9 त्रिक का यहाँ पे 27 3q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 कम 9 यहाँ पे q हो जाएगा, प्लस में 1, जहाँ लिख देंगे जहाँ यम बराबर आपका क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस में 3q का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे q, तो यहाँ मान रख देंगे उठा के, तो आपका हो जाएगा 9, और इस पूरे की जगह पे क्या यम हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। आगे करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 3q प्लस में 2 पूरे का यहाँ पे क्यूब, इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे तो 3q का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 गुणे में 3q हो जाएगा, गुणे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3q प्लस में 2 हो जाएगा। इसको गुणा करोगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, q का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 दूना 18 q हो जाएगा, और ये 3q प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 27 q का क्यूब हो जाएगा, प्लस ये 8 हो जाएगा, इसमें गुणा कर दो 18 3 54, q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 18 को 2 में गुणा करोगे 36, यहाँ पे q हो जाएगा। इसके बाद सबको एक साथ कर लो तो यहाँ पे 27 q का क्यूब हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 54 q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 36 यहाँ पे q हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। हम क्या करेंगे ये देख लो, यहाँ पे 9 कर लेते हैं कॉमन, 9 कॉमन करोगे 9 त्रिक 27 q का क्यूब हो जाएगा, 9 छंग 54 q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 9 चौक 36 यहाँ पे 4q हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। अब सारी की सारी वैल्यू यम बराबर ये आपकी सारी वैल्यू हो जाएगी, 3q का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 6q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4q हो जाएगा। ये यम की जगह पे आ जाएगा, जहाँ ऐसे लिख देंगे जहाँ यम बराबर इतना, तो यहाँ पे 9 इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो यम, और प्लस में यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखो आपका 9 यम आ गया था, 9 यम प्लस 1 आ गया था, 9 यम प्लस 8 आ गया। फिर एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे देख लो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक लाइन, क्या लिखोगे आप, अतः आप लिखोगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, लास्ट में लिखना आपका धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस में 1 या 9m
प्लस 8 के रूप में होता है, ये आपको लास्ट में लिखना है। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है दोस्तों। इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज आएगा वो आएगा प्रश्नावली 1.2। तो दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, हम उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।